नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए बताना चाहता हूं कि जो चाहते हैं कि हमारी बुद्धि का विकास हो या हमारी बुद्धि बढ़े, जिन्हें अपनी बुद्धि का ग्रोथ करना है वो इस वीडियो को देखें और स्किप ना करें। आज जो आपको ट्रीटमेंट, जो प्राणायाम बताऊंगा या जो आयुर्वेदिक नुस्खे बताऊंगा वो सब उन लोगों के लिए, उन माता बहनों के लिए भी बहुत अच्छे हैं जो वस्तुएं रख कर भूल जाते हैं। घर में कई बार होता है कि कोई वस्तु रख दी कहीं पे और फिर उसको ढूंढने के लिए उनकी दिमाग में नहीं आता कि हमने वो वस्तु कहाँ रखी है। दोस्तों इस वीडियो को आप बिना स्किप किए यदि आप पूरा देखोगे तो आपके बिल्कुल समझ में आएगा और जैसे जैसे मैं आपको प्राणायाम बताऊंगा वो भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि ये प्राणायाम हमें कहाँ से और किन पुस्तकों से मिलते हैं। इनके प्रमाण के हमारी बुद्धि के विकास के लिए कहाँ ऋषियों ने कहाँ से खोज कर किन पुस्तकों में मिले, तो मैं आपको सबसे पहले वो पुस्तकें दिखाता हूँ। दोस्तों हम बात करते हैं हठ प्रदीपिका की। आप इसमें तब देखोगे कि इसमें प्राणायाम के बारे में खूब अच्छा खोल के दिया है और कौन कौन सी किस तरह हमें प्राणायाम करने हैं उसके बारे में दिया। उसके बाद है योग दर्शन की पुस्तक। दोस्तों योग दर्शन स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसमें लिखा है। इसका जो भाष्य क्या है योग दर्शन का, तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें प्राणायाम करके हम किस तरह अपनी बुद्धि को तीव्र कर सकते हैं। और ये है गीता में जब आप पढ़ोगे, श्री कृष्ण ने गीता में भी प्राणायामों को खोल के बताया है। तब आप करोगे, इसे पढ़ोगे पुस्तक को, या आप इनकी नॉलेज में आपको जो प्राणायाम करने को बता रहा हूँ जो हमारे ऋषि महर्षि और श्री रामकृष्ण किया करते थे। और दोस्तों ये गहरण संहिता में भी आप देखोगे कि प्राणायाम के बारे में कितनी महिमा इसमें खोल के ऋषि ने बताई है। जब आप गहरण ऋषि ने बताई है तब आप देखोगे, पढ़ोगे तो आपको इसका भी पता चलेगा। उसके बाद है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ है। और आप इसमें भी जब इसको पढ़ोगे तो इसमें भी आप प्राणायामों की महिमा को खोल करके ऋषि ने बताया कि योग दर्शन के अनुसार बताया वैसे तो। तब आप देखोगे इसके तीसरे समुल्लास में तो बुद्धि को तीक्ष्ण और सूक्ष्म करने के लिए बहुत अच्छे ऋषि ने इसमें बताया है। और हम योग दर्शन से कहाँ से पढ़े प्राणायाम, और जब आप योग दर्शन को पूरा पढ़ोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। और इन पुस्तकों के अंदर सभी प्राणायामों के बारे में कि हम अपनी बुद्धि को किस तरह तीव्र कर सकते हैं, तीक्ष्ण कर सकते हैं, इनका सभी का खोल करके ऋषियों ने बता रखा। तो मैंने अभी आपको जो पुस्तकें बताई वो तो आपको यदि समय मिले तो आप इनको जरूर पढ़ें। उसके बाद आप जैसे मैं आपको प्राणायाम बताऊं वो आपको प्राणायाम भी करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको बुद्धि को अपनी बढ़ाने में बहुत उससे लाभ मिलेगा प्राणायामों से। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या चीज़ वर्जित है। आपको जैसे कि लहसुन, प्याज, अंडा, मीट, मांस और बीड़ी, सिगरेट, शराब और इस तरह की ना जाने कितने प्रकार की वस्तुएं जो आपको, जैसे कि फास्ट फूड होते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा और अटरम सटरम जितने भी आपको ये चीज़ आजकल की चल रही है आधुनिक की, तो आप इन सभी से बच के रहे। विद्यार्थी तो वैसे भी नशाबाड़ी से दूर रहता है, लेकिन जो विद्यार्थी करते भी हो तो वो भी इनसे अलग रहे। और गृहस्थी को तो अलग रहना ही होगा यदि वो भी चाहते हैं कि हमें अपनी बुद्धि का विकास करना है। दोस्तों ये जो मैं आपको ये प्राणायाम बता रहा हूँ उससे पहले आपको कम से कम 10 से 15 बादाम तो डेली खाने हैं। और आपको देसी गाय का घी या देसी घी आपको मिले तो वो भी आपको ज़रूरी लेना है, क्योंकि प्राणायाम करते समय आपको घी बहुत ज़रूरी है लेना। और उसके बाद एक ब्राह्मी औषधि आती है आयुर्वेद की, उसको आप शाम के टाइम दूध में ले, या भी दूध में ले शाम के टाइम तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताई कि घी और बादाम आप शाम के टाइम भेके और सुबह को उसका जो लाल छोकला होता है उसको उतार करके छिलके को, तब आप उसको चबा करके खा सकते हो, या आप उसको पीस करके ले सकते हो। कम से कम 10 से 15 बादाम तो होने चाहिए उसके लिए। दोस्तों जितने भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको नशा नहीं करना है, आपको इस तरह लेना, ये बादाम वगैरह और देसी घी का, गाय का घी लेना है आपको, और आपको ब्राह्मी लेना है दूध के साथ, तो ये तो आपको उन दिनों ज़रूर लेना है, तब आप प्राणायाम करो। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि प्राणायाम हम कैसे करें। प्राणायाम करने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको सूक्ष्म व्यायाम और थोड़ा योग व्यायाम आपको ज़रूर करना है। उसके बाद आपको ध्यान करना है। ध्यान कम से कम आपको आधा घंटा तो करना ही करना है। जब आप सुबह के टाइम जागोगे, सुबह के टाइम सबसे बेटर तो आपके लिए सुबह का टाइम होगा, क्योंकि सुबह 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त में आप जागते हो या 4:30 बजे जागते हो, आपको सबसे पहले पानी पीना, उसके बाद फ्रेश होकर के उसके बाद आप इन सब क्रियाओं को करें। तो उससे क्या होगा कि जब आप सुबह पहले एक्सरसाइज व्यायाम करोगे तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर थोड़ा उसमें जो सुबह जब हम जगते हैं तो थोड़ा अकड़ाहट रहता है, तो अकड़नपन वो आपका दूर हो जाएगा जब आप व्यायाम करोगे। उसके बाद आप प्राणायाम स्टार्ट करें।
प्राणायाम से पहले आपको आधा घंटा ध्यान करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। उस ध्यान में आपको करना क्या है कि तब आप ध्यान करो, उसमें आपको अपने श्वास पर, जब आपकी श्वास आ रही है, आपकी श्वास जा रही है, उस पे आपको अपने मन को टिकाना है। जब आप अपने मन को श्वास पे टिकाओगे आते जाते श्वास की गति पर, तो उससे क्या होगा, आपका मन भी टिकेगा। आपका मन इधर उधर जो भागता है वो आपका कंसंट्रेशन बनेगा, आपका कंसंट्रेशन बनेगा तो आपका मन अच्छा लगेगा ध्यान में, आप ध्यान में बैठे रहोगे। वरना आपका शरीर तो जो भौतिक शरीर है वो तो आपका रहेगा, लेकिन आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आधा घंटा आपको अपने श्वास पर, और कम से कम उसमें आपको 10 मिनट तो श्वास पर टिकाना ही है। जब आप श्वास आ रही है, जा रही है, लंबी गहरी श्वास हो उसमें, उस पर आप अपने मन को टिकाना है। उसके बाद आप अपने मन को टिकाने के लिए ओम का जप करें, उसमें ओम का जप करें, तब आप मेडिटेशन में बैठे हो। कम से कम इस आधे घंटे के प्रोग्राम में आपको ये सब करना है। मान लो आपसे कि आप बैठे शांत बिल्कुल, तो आपको इस तरह करना है, मन ही मन करना है। आप भी ज़्यादा लंबा नहीं खींचना ओम को, और आपको ज़्यादा गहरा ओम का जप करना है अंदर अंदर इस तरह और उसी तरह उस पर जब आप ओम का जप करें तो उसमें अपने मन को टिकाने का प्रयास करें, बार बार जप करें और परमात्मा के जो ध्यान का, आप नामों का स्मरण करें इसमें। और तब आप इस तरह करोगे, चिंतन करोगे, तो बैठे बैठे आप चिंतन करोगे परमात्मा के बारे में और अपने मन को टिकाने के बारे में, तो इस तरह आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके बाद फिर आप प्राणायाम स्टार्ट करें। सबसे पहले तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको प्राणायाम कैसे करना है। जब आप आधा घंटा पहले उसके व्यायाम, फिर आधा घंटे का मेडिटेशन, फिर जब आधा घंटा आपको हो जाए उसके बाद फिर प्राणायाम स्टार्ट करें। आपको सबसे पहले प्राणायाम में करना क्या है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करना। नाड़ी शोधन के लिए आप मेरी पहली वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ पे आप नाड़ी शोधन करना सीख लो। उसमें किस तरह मैंने आपको करना बताया है। और उसके बाद आपको करना है इसमें भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए भी आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो वहाँ पे। और उसके बाद जो आपको मैं विशेष प्राणायाम बता रहा हूँ वो है संध्या का प्राणायाम। जो विद्यार्थी संध्या करते हैं या जो आर्य समाजी होते हैं वो संध्या करते हैं सभी। मैं भी आर्य समाजी हूँ, मैं भी रोज डेली संध्या करता हूँ। तो संध्या के 21 मंत्र होते हैं, यदि आप उनको करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यदि आप नहीं भी करते तो आपको करना क्या है कि गायत्री मंत्र का 21 बार आपको जप करके उसके बाद आपको करना है क्या कि वो प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने प्राणवायु को बाहर निकालना है। जब आप प्राणवायु को पूरे को बाहर निकाल दोगे तो आपको बाहर ही रोकना है। उसके बाद सबसे पहले मान लो आपने अपना श्वास लिया अंदर, श्वास लेने के बाद आपने अपने उदर में और फेफड़ों में श्वास को रखने के बाद उसके बाद आपको मान लो आपने सबसे पहले ऐसी कोई 5 सेकंड आपको अंदर लेना है इस तरह। फिर आपको अपना मूल बंद और आपका उद्यान बंद लगाना है, लगा के आपको श्वास को बाहर छोड़ना है और अपना पेट वगैरह इस तरह हल्का सा ऊपर खींचे, इसमें ऊपर खींचते हुए आपको श्वास बाहर छोड़ना है। बाहर छोड़े रखें और जब आपका श्वास बाहर हो तो आपको 2 बार एक मंत्र का जप करना है। उस मंत्र को मैं बता दूं, ओम भू ओम भुआ ओम स्वाहा ओम महा ओम जनाः ओम तपः ओम सत्यम। जब आपका श्वास बाहर हो तो आपको मंत्र का जप 2 बार करना है, ओम भू ओम भुआ ओम स्वाहा ओम महा ओम जनाः ओम तपः ओम सत्यम, इस तरह। और जब आपका श्वास अंदर हो तो आपको श्वास अंदर फेफड़ों में भरा और अपने अपने उदर में भरा। तो आपको इस जो आपको मैंने मंत्र बताया प्राणायाम का, इसका आपको 1 बार जप करना है। मान लो आपने श्वास बाहर निकाला तो 2 बार, जब आपने श्वास अंदर लिया तो इसका 1 बार आपको अभ्यास करना है। इसके बाद आपको मैं सामान्य कुंभक बता दूं कि आपको इसके बाद करना है सामान्य कुंभक। सामान्य कुंभक में क्या करना है कि अपने श्वास को ऐसे आपने पहले अंदर लिया, 1-2 मिनट 3-4 सेकंड आपने अंदर ही रोका। उसके बाद अपना सारा प्राण आपने बाहर छोड़ दिया। श्वास बाहर छोड़ने के बाद आपको करना है क्या है कि बाहर ही रोकना है। बाहर रोका मान लो अपने 20 से 30 सेकंड तक, आपकी जैसी कैपेसिटी हो, अपने 20 से 30 सेकंड तक बाहर रोका। बाहरी कुंभक करना है। बाहर रोक करके फिर उसको आपको अंदर लेना है। अंदर लेकर के अंदर रोका मान लो आपने 30 सेकंड तक, तो आपको 30 सेकंड तक अंदर रोकना है, कुंभक करना है उसको। और जब आपको रोकने का मतलब ही कुंभक होता है, आपने अंदर श्वास रोका तो उसको अंदर ही रखे फिर आप। तो इसी तरह ये आपका एक प्राणायाम हो। बाहर निकाला, 30 सेकंड तक रोका मान लो, अंदर लिया, फिर 30 सेकंड तक रोका। तो इसी तरह आपको ये एक प्राणायाम, इसी तरह के आपको कई प्राणायाम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको 3-4 प्राणायाम बताए, आप इनका जैसे भ्रामरी का कम से कम आप 5 मिनट तक इसका अभ्यास करें, और नाड़ी शोधन का आप 5 मिनट तक अभ्यास करें। और जो संध्या के मैंने आपको बताए कम से कम इनको, वैसे तो 21 प्राणायाम होते हैं, आप कम से कम स्टार्टिंग में 4-5 से स्टार्ट करें।
जब आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए इनका करने का तो आप कर सकते हो इनका ज़्यादा भी। ऐसे ही आप कुंभक, मैंने यहाँ बताया कुंभक, तो कुंभक के भी आप स्टार्टिंग में 4 से 5 अभ्यास करें, ज़्यादा ना करें। और घी आप निरंतर डेली रूटीन में अपने जोड़ ले। घी तो आपको जरूर लेना है यदि आप प्राणायाम स्टार्ट कर रहे हो तो। यदि आप घी नहीं लोगे तो आपके शरीर में जो गर्मी होगी या आपके शुष्क हो जाएगा, मतलब आपका जो आंत वगैरह है वो उनमें दिक्कत आ सकती है, आपके शरीर में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए आपको खुराक तो लेनी होगी घी और बादाम और ब्राह्मणी वगैरह और दूध वगैरह, इस तरह की वस्तुएं आप ज़्यादा लें इसमें। दोस्तों मैंने आपको जो भी ये प्राणायाम बताए, जो भी आपको मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताए, यदि आप इनका डेली उपयोग करते हो ना, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आप इनका, या आप IAS की तैयारी कर रहे हो, PCS के लिए तैयारी कर रहे हो, या आप PhD कर रहे हो, या आप IIT MBBS किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, आपको इनका करने के बाद 3 से 4 महीने जब आप करोगे तो आपको इनका इतना फ़ायदा होगा कि आप ही अपने आप महसूस करोगे। और मैं इसका आपको 100% दावा करता हूँ कि जब आप इनको डेली करोगे, अपने रूटीन में करोगे, तो आपकी बुद्धि में ऑटोमेटिकली इतना प्रभाव पड़ेगा इनका कि अपने आप ही तीव्र होती चली जाएगी जब आप इनका डेली सुबह के टाइम उपयोग करोगे तो। और ऐसा मैंने अपने गांव में भी कई लड़कों को कराया भी है और मैं भी अपने आप स्वयं इसको करता हूँ। तो दोस्तों आप जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका इतना प्रभाव पड़ेगा जब आप इसको डेली करोगे। डेली आपको 100% करना होगा। और मीट मांस जो भी ये गंदी वस्तुएं जितनी भी हैं उनको आपको छोड़ना होगा। और अपने सबके साथ आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करें। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वीडियो में। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इसको लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों सब्सक्राइब भी करें चैनल को और कमेंट्स करके बताएं यदि आपको इसके बारे में कोई और बात पूछनी है, यदि आपको कोई बात समझ में ना आए। दोस्तों धन्यवाद, जय श्री राम, आपका दिन